अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग रोल थ्योरम का ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि रोल थ्योरम जो है उसका मायने क्या है और रोल थ्योरम किसी भी फंक्शन के ऊपर किस तरह से अप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट्स, रोल थ्योरम हर उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है जिसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज़ होंगी कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है और वो एक ख़ास इंटरवल के ऊपर डिफ़ाइन किया गया है तो वो फंक्शन उस ख़ास इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उस दिए गए ख़ास इंटरवल के ऊपर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पे वो फंक्शन सेम आंसर देता हो। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको कम से कम एक नंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा उसी दिए गए ख़ास इंटरवल के बिटवीन कि जिसके ऊपर अगर हम लोग टेंजेंट प्लॉट करते हैं तो वो इक्वल टू ज़ीरो आंसर देता है। अब टेंजेंट इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू किसके होगी, एक्स एक्सिस के, क्योंकि उसमें कोई स्लोप ज़ीरो होने का मतलब ये है कि वो लाइन जो होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की होगी। तो इसकी पहले स्टेटमेंट देखिएगा कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट कि वो जो फंक्शन है वो उस इंटरवल के बिटवीन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सेम होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कंटिन्यू का मतलब ये है, हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अप्लाई नहीं करना, सिर्फ ये देखना होता है कि हमारा जो दिया गया फंक्शन है वो इस इंटरवल के बिटवीन क्या कोई कर्व बना रहा है, कोई ग्राफ बना रहा है, क्योंकि हर एक फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है। तो हम लोगों ने देखना यह है कि इस फंक्शन का इस दिए गए इंटरवल के बिटवीन क्या कोई ग्राफ बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग उस पूरे इंटरवल के बिटवीन कोई भी नंबर उठा के फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो हमें रियल लाइन के ऊपर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ रियल लाइन के ऊपर कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक या डिफरेंशिएबल। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो उस दिए गए ख़ास इंटरवल की फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पे आपको आंसर सेम देने। तो फिर क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका प्रूफ देखिएगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन हो तो हम लोग उस x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी उस दिए गए खास इंटरवल के बिटवीन जब उस दिए गए फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो वो आपके पास एक कंटिन्यू कर्व होगी। तो उस कर्व के ऊपर हम लोग फंक्शन के हर एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बना सकते हैं। तो उन तमाम टेंजेंट्स में से एक टेंजेंट ऐसी ज़रूर होगी कि जो कि पैरेलल टू होगी किसके, एक्स एक्सिस के। जी, तो हमारे पास दिए गए इंटरवल के बिटवीन जब हम लोग फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो वो उस दिए गए इंटरवल में कोई ना कोई एक आपको कर्व देगा, कंटिन्यू कर्व, या कोई भी एक कंटिन्यू ग्राफ हो सकता है। वो ग्राफ आपके पास यूँ भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, या किसी और तरह से भी हो सकता है, मगर होगा उस इंटरवल के बिटवीन। तो रोल थ्योरम ये कहता है कि इस दिए गए इंटरवल के बिटवीन जब आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो वो आपके पास कोई एक कंटिन्यू ग्राफ होना चाहिए। फिर उस ग्राफ के ऊपर हम लोग हर एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बना सकते हैं। उन तमाम टेंजेंट्स में से एक आपको ऐसी मिलेगी कि जो कि पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। और स्टूडेंट प्रूफ देखिएगा कि हम लोगों के पास दो पॉइंट्स हैं, लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स corresponding to x is equal to a, x is equal to b, then a and b are the points a f of a, b f of b। कि स्टूडेंट्स जब हम लोग दिए गए फंक्शन में x की जगह a पुट करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो होगा y का, तो वो क्या होगा, f of a। तो a हमारे पास पॉइंट होगा a f of a, इसी तरह से b f of b। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यू भी है, डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि थ्योरम का प्रूफ करने से पहले आपके पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यू भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि हम लोग उस ख़ास इंटरवल के बिटवीन हर एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बना सकते हैं। देन एट ईच पॉइंट बिटवीन ए एंड बी वी गेट ए यूनिक टेंजेंट and in all these tangents there exists at least one tangent that is parallel to x axis। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम ये कहता है कि हम लोग इस दिए गए फंक्शन के ग्राफ के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बना सकते हैं। फिर क्या होगा कि उन तमाम टेंजेंट्स में से कम एक आपको ऐसी ज़रूर मिलेगी जो कि पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। तो स्टूडेंट्स, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी इज़ ज़ीरो। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसमें स्लोप क्या है, ज़ीरो। तो टेंजेंट का मीनिंग बेसिकली हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव किसके ऊपर, सी के ऊपर है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि
सच दैट एफ डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। टेंजेंट मीन एफ डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स, ये है रोल थ्योरम का ज्योमेट्रिकली प्रूफ कि रोल थ्योरम हमसे क्या कहता है या किसी भी फंक्शन के ऊपर उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो इसके बाद इसके ऊपर एक एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल है हमारे पास कि हम लोगों ने वेरीफाई करना है किसी भी फंक्शन के ऊपर इस रोल थ्योरम को। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और दिया गया इंटरवल क्या है 1 से लेकर 2 तक। और वो और क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है कि क्या रोल थ्योरम इस दिए गए फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो हम लोगों ने वो पॉइंट निकालना होगा कि जिसके ऊपर हम लोग अगर एक टेंजेंट प्लॉट करते हैं तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। जी, तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यू है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और हर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ एग्जिस्ट करता है और वो कंटिन्यू होता है। तो हमारा जो इसमें एक बात याद रखिएगा, हम लोगों ने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अप्लाई नहीं करना या कंटिन्यूटी चेक करने नहीं बैठ जाना। सिर्फ हम लोगों ने देखना ये होता है कि क्या दिया गया फंक्शन एक ख़ास इंटरवल के अंदर कोई ना कोई ग्राफ बना रहा है, और उस ग्राफ के अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए, वो एक कंटिन्यू कर्व होनी चाहिए, कंटिन्यू ग्राफ होना चाहिए। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यू है। ये हमें नज़र आ रहा है कि ये इसके अंदर कंटिन्यू बनाएगा। तो हम लोगों ने सिर्फ बताना होता है कि हमारा फंक्शन ये इस दिए गए इंटरवल के बिटवीन कंटिन्यू है या नहीं। तो इसमें हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी, 1 0.1 1.2 1.3 सारे के सारे इन्फिनिट नंबर्स पड़े। तो जो हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे और एक्सेस के ऊपर अगर उसका ग्राफ, ये चेक करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने चेक करना हो कि हमारा फंक्शन इसके अंदर कंटिन्यू है या नहीं, तो वो हम लोग इस 1 और 2 और इनके बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं, इन्फिनिट नंबर्स पड़े हैं, तो अगर हम लोग फंक्शन के अंदर पुट करेंगे हमारे पास आउटपुट आएगा। अगर उनको एक्सिस के ऊपर ड्रा करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, फंक्शन एक कंटिन्यू ग्राफ देगा हमें। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस, क्योंकि हमें दिए गए ख़ास इंटरवल में पता चल रहा है कि जब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो आपको कोई ना कोई ग्राफ देगा। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो इस एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डॉट एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 3x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, और ये कांस्टेंट हो गया 0। तो स्टूडेंट देखिएगा, आपके पास एफ डॉट एक्स इज इक्वल टू है 2x माइनस 3। तो जब हम लोग दिए गए ओपन इंटरवल, ओपन का मतलब ये है कि इसमें ना 1 पुट कर सकते हैं ना 2 पुट कर सकते हैं, इन दोनों के बिटवीन कोई ना कोई नंबर पुट करना है। तो जब हम लोग इसमें 1.1 पुट करेंगे, 1.2 या आप लोग 1.001 पुट करेंगे तो आपको कोई ना कोई रियल लाइन पे नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी हो गया ओपन इंटरवल के अंदर। अब हम लोगों ने तीसरी प्रॉपर्टी को देखना है कि क्या तीसरी प्रॉपर्टी इस दिए गए फंक्शन के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, क्या वो दोनों इक्वल है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो एफ ओ ए यहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल है वो ए 1 को प्रेजेंट कर रहा है और बी 2 को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग फंक्शन में 1 और 2 पुट करके देखते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसमें x की जगह पहले 1 पुट करेंगे फिर 2 पुट करेंगे, तो और उन दोनों का आंसर देखेंगे कि हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया जी। तो दिया गया फंक्शन एक ख़ास इंटरवल के अंदर आपको तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपके पास क्या होगा कि एफ डॉट सी इज इक्वल टू 0, कि हमारे पास अगर वो तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपके पास क्या होगा कि इस दिए गए फंक्शन के ऊपर एक नंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा कि जिसके ऊपर जब टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो वो आपको आंसर देगा 0। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास गिवन था एफ डॉट एक्स। तो हम लोगों को चाहिए एफ डॉट सी, तो एक्स की जगह हम लोग सी को रिप्लेस कर देंगे। जब सी को रिप्लेस करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एफ डॉट सी इज इक्वल टू 2x की जगह आएगा सी माइनस 3, किसके इक्वल है जी, 0 के। तो आप लिखेंगे जी 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c इज इक्वल टू आ गया 3/2। तो स्टूडेंट्स, ये वो वाला पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट है कि जब हम लोग इस दिए गए फंक्शन के अंदर जब 1 और 2 के ऊपर जब ग्राफ बनाएंगे, इस दिए गए फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे इस इंटरवल के बिटवीन, तो जब हम लोग 3/2, जब हम लोग इसके ऊपर 3/2 के ऊपर जब हम लोग उसका ग्राफ जो है उसके ऊपर एक टेंजेंट बनाएंगे तो वो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के।
तो इस तरह से आप लोग पहले इसका ज्योमेट्रिकली प्रूफ देख लें कि इसका प्रूफ क्या है, फिर उसके बाद उसके रिलेटेड ये एग्जांपल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग हर टाइप का क्वेश्चन कर सकेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।